लोग पकड़ाए हैं जो सलीम हजारों, सोहन, लाखों, उनके लिए करोड़ों। क्या कार्रवाई कर रहे आपने? अभी सावन के मेले में यूपी में किस नाम से होटल खोल के बैठे थे? क्यों बैठे थे? आपको क्या दिक्कत है अपना नाम रखने में? बहुत आपको अपना नाम रखना चाहिए, रहीम नाम से खोलिए, बहुत खाएगा, लेकिन आप तो बोलते हैं हमारा अधिकार है। आप उसको जस्टिफाई जब सलाम जी करना शुरू करते हैं, यही बात मैं कह रहा हूं, गलत है, आप उसको गलत बोलना सीखिए जिस प्रकार से हम बोलते हैं, लेकिन आप उसको जस्टिफाई। इसका क्या समाज में कोई दुर्गामी असर पड़ रहा है क्या सलाम जी? इसका क्या आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा है? भाई जो कट्टरवादी होगा वो तो सीधा सीधा बोलेगा कि गरबा में मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए करके, उसकी तो सीधी। और जो उदारवादी होगा वो बोलेगा सारे समाज के साथ में सब धर्मों को मानना चाहिए करके। ये तो सीधा परिभाषित है। अब रहा सवाल, आप बोलते हैं लव जिहाद की बात करते हो, हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ चले गई तो लव जिहाद, और मुसलमान लड़की अगर के हिंदू लड़के के साथ चले गई तो वो कुछ भी नहीं। ये दो बात कैसे चलेगी? ठीक है, कितने उदाहरण दे तुम्हें, कुछ तुम लेके आ जाओ, कुछ लड़कियों को मैं लेके आ जाता हूँ जो मुसलमान से हिंदू बनी है। कैसे करेंगे फिर आप? बताता हूँ। और गलत चीजों का तो मैं समर्थन नहीं करता हूँ। आप जिस चीज को बोलो, अगर कोई गलत है, मुस्लिम समाज में कहीं कुछ गलत हो रहा है तो मैं वहीं यहीं पर एकदम अलग कर देना, एकदम अलग कर देना, दूर कर देना, ये भी ठीक नहीं है। पांडे जी, जो सलाम भाई ने बात कही, काफी वरिष्ठ है, मैं उनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। अगर किसी मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से शादी की, किसी भी देश के किसी कोने में 28, 30, 32 टुकड़े में उसके शरीर मिली क्या? फ्रीज में मिली क्या? धर्मांतरण कराया क्या? आप यह बात बताइए। देखिए मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूं, मुस्लिम हिंदू से शादी करे, हिंदू मुस्लिम से शादी करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार फ्रिज में लोग मिल रहे हैं, जिस प्रकार सड़कों पे फेंके जा रहे हैं लव जिहाद करके अपना नाम छुपा के, अरे हम तो डंके हिचोड़ पे बात कर रहे हैं कि निशिकांत पांडे नाम है जिसको आना है, लेकिन आप नाम छुपा के आपकी मंशा उसी समय गलत साबित होती है कि आपका इंटेंट जो है लव जिहाद का है, गजवाए हिंद का है, और ये कतई नहीं चलेगा। ये तो मुसलमान नहीं जानता लव जिहाद क्या होता है, गजवाए हिंद हाँ, जानता नहीं है तब भी हो रहा है ना, जानता नहीं है। पूरे लोगों को इतने भोले हैं मेरे साहब, उसको आप जनाब इतने भोले मत बनो, पूरा देश देख रहा है। क्यों डरा रहे हो हिंदुओं को आप लोग? मेरे को ये समझ अरे डरना, हिंदू डरता नहीं है, क्यों डरा रहे हो उनको? 7 दशक के अधिकारवादी थे, तो अब हम जवाब दे रहे हैं, तो इनको डराने वाली बात हो रही है। आप उनको डरा रहे हो, आप भारतीय जनता पार्टी के लोग डरा रहे हैं उनको। अरे आप कभी गरबा के नाम से, कभी मुसलमान के नाम से आप लोग हिंदुओं को डरा के 2014 के पहले हिंदू कभी नहीं डरा, जो आप लोग ने इतना डरा दिया। और डराने वाली बात नहीं कर रहे। हम अपने, आप हिंदुओं को डरा रहे हो, मुसलमानों का क्या कर रहे हो आप? हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा की बात कर रहे हैं। आप क्या कर लोगे बहन बेटी की रक्षा? तो आप करोगे क्या? आप ऐसा करोगे? अरे हम करेंगे हिंदू बेटियों की रक्षा। कभी नहीं। इतनी महिलाएं, इतनी बहनों के साथ क्या क्या अत्याचार हो गया, क्या कर लिया आपने? पूरे समाज को नहीं, गलत बात नहीं, आप रक्षा करेंगे। आप उन अगर मेरी हिंदू बहनों के साथ अत्याचार होगा सबसे पहले मैं खड़ा होगा, खड़ा हुआ उसकी रक्षा करने के लिए। तुम्हारे जैसे लोग पीछे हो जाएंगे, सलामरी जी आगे रहेगा। नहीं खड़ा हुए आप, चलिए आप खड़ा हुए ना, आपके धर्म का कोई व्यक्ति खड़ा हुआ। मेरा इतिहास देख लो, कर रहे हैं आप मेरा इतिहास देख लो। क्या 1-2 अपराधियों की वजह से पूरे समाज को कटघरे में खड़ा करना ठीक नहीं है? हम सलाम जी से समझना चाहते हैं। सलाम जी, आप विश्वास दिलाते हैं ऐसी कोई घटना नहीं होगी, कोई जबरदस्ती नहीं जाएगा, कोई छेड़छाड़ जैसी घटना नहीं होगी, तो ये विवाद यही खत्म हो जाएगा? मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं दिलाता कि ऐसी घटना नहीं होगी। मैं बिल्कुल नहीं विश्वास दिलाता कि छेड़छाड़ नहीं होगी। जहां पर ऐसे कार्यक्रम, एक तो पहली बात मैं खुद बोल रहा हूं कि अगर आपका वो धार्मिक आयोजन नहीं जाना चाहिए, ठीक है, उदारवादी था, अब वो समय नहीं रहा। एक समय तो हम ये गरबा कार्यक्रम हम खुद कराते थे, हमारे हिंदू साथी मिलके हम लोग करते थे। वहां कोई बदमाशी करता था उसको उठा के बाहर ले जाके हम लोग ठीक कर देते थे हिंदू भाइयों के साथ में। हमारे यहाँ मुहर्रम में लंगर साथ बनाते थे। अब वो समय नहीं रहा, अब तो पूरा बर्बाद कर दिया गया है। अच्छा, कट्टरता के नाम से बर्बाद कर दिया गया। किसने? 2 भागों में बट गए हैं समाज। 47 में जब 2 टुकड़े हुए उस समय, ठीक है, 14 जी, कश्मीर में 14 तक के हिंदू नहीं डरा था, 14 के बाद डरने लगा। अरे 14 आप लोग डराने लगे हिंदुओं को। कश्मीर चला गया, बंगाल चला गया, आपकी आंखें आज तक नहीं खुली। बात करते हो, आज भी समझते हो, आज भी मुसलमान बंगाल लेने के लिए सामने खड़ा है, कश्मीर लेने के लिए सामने खड़ा है। कान खोल के सुनो आप। ठीक है,